हेलो दोस्तों। जैसे कि आप हमारा ट्रेड देख ही रहे हैं, ये हमारे ट्रेड की एंट्री है। ये हमारा गोल्ड गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर। ये हमारी ट्रेड की एंट्री है और ये है हमारा फर्स्ट टारगेट। एक छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट है, एक छोटी सी सपोर्ट है जो आप भी देख पा रहे होंगे। छोटी सी सपोर्ट है, यहाँ से ये रही छोटी सी सपोर्ट। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये इस लेवल तक आएगा। यहाँ तक का हमारा स्टॉप लॉस होगा, इस लेवल तक का। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ तक का हम लेंगे प्रॉफिट। अब ये देखिए, यहाँ ट्रेड हमने इसलिए लिया था, इसलिए यहाँ पे ट्रेड की एंट्री ली थी क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, लेवल है यहाँ पे एक, और ये इसे ब्रेक नहीं कर रहा है काफी बार से। एक, ये देखो ना, एक, दो, तीन, तीन बार इसने इसे टेस्ट करा है और हर बार नीचे आया है। इस बार भी हमें उम्मीद थी, अभी अभी ये ऊपर तक आया था लेकिन इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं करा है और वापस नीचे आना स्टार्ट कर रहा है ये फिर से। अभी 30 सेकंड के आसपास है ऑलमोस्ट। तो आई होप ये हमें काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। बस प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मूविंग एवरेज हमें दिखा रहा है कि मार्केट अभी तक प्लस जोन में ही चल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमें साफ दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ इसे टेस्ट करा, दूसरी बार टेस्ट करा, ये स्टॉप लॉस हिट किया है और इसी के साथ हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे अपने ट्रेड में से और यहाँ से हम प्लस का ट्रेड ले लेंगे क्योंकि यार इसने ट्रेड ही नहीं दिया भाई, भाग गया, फौरन भाग गया, बिल्कुल ट्रेड ही नहीं दिया है। कैंडल क्लोज करते ही सीधा ऊपर गया। गलती हो गई कि मुझे इस कैंडल की क्लोजिंग होते ही यहाँ पे ट्रेड उठाना चाहिए था प्लस का। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं अभी अभी आपको इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा था। ये देखो, हर बार इसने अपना हाई को टेस्ट करा लेकिन इस बार इसने हाई ब्रेक करा और ऊपर क्लोजिंग दी, वापस नीचे आया इसी लेवल तक, लेकिन इसने इसे इस बार ब्रेक नहीं कराया। फिर अब इसने ऊपर की साइड ट्रेड देने स्टार्ट करे हैं, ऊपर की साइड, ठीक है, इस टाइप से। लेट मी शो यू, इस टाइप से देख रहे हो आप लोग, ये इस टाइप से इसने किया है। तो यही हमें ये शो करता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जाएगी, इस चीज के चांसेस ज्यादा हैं ना कि नीचे आने के। ठीक है, तो ये एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन इससे हमें ये देखने को मिलता है कि मार्केट क्या कहना चाहती थी। हमें ये देखना चाहिए था, ना कि हमें इस लेवल का, इस रेजिस्टेंस पे आंख मीच के ट्रेड लेना चाहिए था। ये हमें आज सीरियसली एक काफी अच्छी चीज, काफी अच्छा एक एग्जाम्पल देखने को मिला है कि अगर आपने सिर्फ इस लेवल को देख के ट्रेड लिया कि यार यहाँ पे आके बहुत बार रुकी है तो इस बार भी रुकेगी, ठीक है, लेकिन आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि मार्केट ऊपर की साइड शिफ्ट कर रही है, हर बार ऊपर की साइड शिफ्ट कर रही है। देखो ना यार, यहाँ पे ऊपर, फिर यहाँ पे ऊपर गई, फिर यहाँ पे ऊपर गई और इस बार प्लस का ट्रेड देके ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया। ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी क्योंकि हर बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपल्सन नहीं है कि काम करेगा। इस टाइप से स्टॉप लॉस हिट करता है। इट्स लाइक यार, सिर्फ एक तरह से ट्रेडिंग करना ठीक नहीं होता है, अदरवाइज आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, जो अभी अभी हुआ है। हमेशा आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, बहुत सारा सब कुछ। ऐसा नहीं कि एक एग्जाम्पल अगर दूं, देखो सब्जी में नमक या सिर्फ मिर्च डाल दो तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा, उसमें आपको बहुत कुछ डालना पड़ेगा। ठीक है, नमक, मिर्च, हल्दी, ब्लैक पेपर या स्पाइसेस, काफ़ी सारे स्पाइसेस आते हैं, काफ़ी कुछ मिक्स करोगे तब जाके आपकी सब्जी में टेस्ट आएगा, वो एक अच्छी सब्जी कहलाएगी। इसी तरह सिर्फ एक या दो चीज़ों को देखकर आप ट्रेड नहीं ले सकते, वरना स्टॉप लॉस हिट होंगे। अगर आपको चाहिए कि आपको प्रॉफिट हो, स्टॉप लॉस कम हिट करे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मार्केट कहना क्या चाहती है। मार्केट साफ दिखा रही थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड ट्रेवल कर रही है, हर बार ऊपर की साइड ट्रेवल कर रही है, तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं ऊपर आने के, और इसने इस लेवल तक का ट्रेड दिया भी है। वो बात अलग है कि ये फिर से इस लेवल के अंदर आ गई है, लेकिन स्टॉप लॉस तो हिट हुआ ना भाई। इंपॉर्टेंट क्या था कि आपको स्टॉप लॉस हिट ना हो, पर इसने स्टॉप लॉस हिट करा है। यहाँ तक के सबके स्टॉप लॉस हिट किए हैं भाई, ये देखो ना, यहाँ तक के सबके स्टॉप लॉस हिट करें, ये देखो। तो अगर आप सोचते हो कि नहीं ये ऊपर गई फिर वापस आ गई, क्या फायदा उस आने का?
स्टॉप लॉस तो हिट हो गया हमारा। जब तक अब ये वापस, ये देखो ऊपर जाके वापस इस लेवल के अंदर क्लोजिंग नहीं देगी, इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं देगी, तब तक हम नीचे का ट्रेड नहीं ले सकते। समझ रहे हो आप? अगर इस सपोर्ट के इस लाल रंग की लाइन के नीचे आके क्लोजिंग दे दी तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड बनता है। अगर ऐसा नहीं करा तो फिर ट्रेड नहीं बनता। तब तक हम ऊपर की साइड का ही ट्रेड ढूंढेंगे जब तक ये इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग ना दे दे। अब यहाँ पे अगर हम अपने ट्रेड की एंट्री लें तो हो सकता है हमारा नीचे की साइड का स्टॉप लॉस सेट करें, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आके क्लोजिंग दे दे। अब इस वक्त बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आके क्लोजिंग दे दे, लेकिन अगर हम चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा रिस्क होगा, स्टॉप लॉस का रिस्क। यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट रखेंगे, इस लेवल तक का, इसके हाई तक का, ठीक है ना, इस हैमर के हाई तक का फर्स्ट टारगेट होगा। इसके बाद आगे का देख लेंगे जो भी होगा, ये स्टॉप लॉस होगा। तो ये एक ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन इस ट्रेड में प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ये हो सकता है कि यहाँ से नीचे यू टर्न ले जाए और स्टॉप लॉस सेट करे, क्योंकि इसे नीचे का ट्रेड देना है। ये देखिए मैं आपको लाइव ये चीज दिखा रहा हूँ कि आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर ये नीचे जाके क्लोजिंग देगी, क्योंकि इसे अगर नीचे जाना है फिर से तो ये डेफिनेटली इस सपोर्ट के नीचे जाके क्लोजिंग देगी, और अगर वो होता है तो आप फौरन इस ट्रेड से एग्जिट करके नीचे की साइड का ट्रेड में एंटर करोगे। लेकिन ये एक रिस्क तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक के प्रॉफिट आपको दे। पहले हमारे पास एक रास्ता और है, अंदाजे के बजाय अगर हम यहाँ से लगाएं, ये रहा लेवल, ओके, लोअर लेवल इसका ये रहा, ठीक है। अगर हम इसको देख के लगाएं ट्रेड तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, ठीक है ना। ये देखो अब हमारा फर्स्ट टारगेट हिट होता हुआ दिख रहा है, और अगर इसने इस लेवल को क्रॉस करा तो फिर सेकंड टारगेट जो हमारा होगा वो यहाँ पे होगा 1.618 पे। अगर इसने इस लेवल को, एक नंबर को क्रॉस करा फिबोनाची के हिसाब से, इस लेवल को क्रॉस करा और ट्रेड करना स्टार्ट करा, तो हमें डेफिनेटली फिर हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो हमारा ट्रेड इस लेवल पे ही आ गया था इस कैंडल की क्लोजिंग पे, पर अफसोस वो ट्रेड निकल गया हाथ से, पर ठीक है, इट्स ओके। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये है हमारा फर्स्ट टारगेट, इसके हाई तक का, इसका हाई जो है ये है हमारा फर्स्ट टारगेट। अगर ये ऊपर तक आ जाती है तो ठीक है, अगर ये फिबोनाची के इस लेवल को क्रॉस करके ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली ये इस लेवल तक जाएगी। नाइस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। 52 सेकंड्स हैं, 50 सेकंड्स हैं। अगर ये इस लेवल को क्रॉस करती है तो फिर हम जहां तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे, तो काफ़ी अच्छा होगा, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड प्रूव हो सकता है। चल रही है, जा रही है दोस्त, बहुत अच्छा, नाइस, बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है ये। 20 सेकंड के आसपास है, पीएम में लगा के और चेक कर लेते हैं भाई। तो वापस आ गया ट्रेड, वापस आ गया। अगर ये कैंडल बहुत छोटी क्रिएट होती है तो फिर मैं इस ट्रेड में से एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को, नहीं, ले गया, क्या कहा था मैंने, अगर ये छोटी होती है क्रिएट तो मतलब आप इस ट्रेड में से एग्जिट हो जाओ, अदरवाइज ये आपके टारगेट हिट करेगी। फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। अगर ये कैंडल इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है तो हम कहीं सेकंड टारगेट अपना यहाँ पे रखेंगे, इस लेवल पे। और जो हमें होता हुआ दिख रहा है, बस एक बार यही कैंडल जो चल रही है, ये कैंडल इस फिबोनाची के ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हमें एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है, काफी बड़ा ट्रेड। लाइव आ रहा है ये, लाइव है ये ट्रेड। वैसे तो हमारा ट्रेड इस लेवल पे होता था यहाँ पे, बट इट्स ओके, हमने इस लेवल पे ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ट्रेड है ये हमारा, काफी अच्छा प्रूव हो सकता है ये ट्रेड। और हमें देखो, हमारा फर्स्ट टारगेट जो था इस लेवल पे वो तो हिट हो चुका है,
ठीक है। लेकिन अब हम जा रहे हैं दूसरे टारगेट के लिए, और दूसरा टारगेट हमारा कहीं इस लेवल पे होगा, क्योंकि यहाँ पे बनता है फिबोनाची का 1.618 का लेवल, और ये लेवल हमें उम्मीद है डेफिनेटली हिट हो सकता है, जो कि अभी हमें काफी बढ़िया प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। 1:4.4 मतलब कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 4.5 गुना ज्यादा प्रॉफिट। अब हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे, इस लेवल पे ले आएंगे या इस लेवल पे। ठीक है, नाइस, बहुत अच्छा ट्रेड है यार, ये देखो। और अभी 3 मिनट है भाई, 3 मिनट। हो सकता है यही कैंडल हमारे यहाँ तक का पूरा टारगेट हिट करके दे। हमने गोल्ड में ट्रेड लिया है और काफी अच्छा ट्रेड लिया है, नाइस। अब हम फॉरेक्स मार्केट में भी काफी एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। अभी तक मैं सिर्फ बैंक निफ्टी निफ्टी में ही ट्रेडिंग करता था, लेकिन मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ भी अपना हाथ आजमाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी ट्रेड, हमारी स्ट्रेटजी जो है वो काफी अच्छा काम कर रही है। ये देखो, यहाँ तक अगर हिट होता है तो यार सीरियसली ये जबरदस्त ट्रेड है भाई, जबरदस्त ट्रेड, मजे ही आ गए। अगर हम यहाँ भी एग्जिट करते हैं तब भी हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है भाई। हमारा सेकंड टारगेट भी हिट हो चुका है दोस्त, सेकंड टारगेट भी हिट हो चुका है, एक ही कैंडल में सेकंड टारगेट हिट कर दिया है इसने हमारा। बहुत अच्छा ट्रेड था भाई, बहुत ज्यादा अच्छा। और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनता है 1:6.8, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1:7, 7 गुना ज्यादा प्रॉफिट हमें मिला है। बहुत अच्छा ट्रेड था यार, बहुत ही अच्छा ट्रेड था। इंडियन मार्केट जो है वो और ये थोड़ा सा तो फर्क है यार। मेरी स्ट्रेटजीज, मेरा एक्सपीरियंस इंडियन मार्केट में काम करता है, लेकिन फॉरेक्स में काम करेगा या नहीं मेरे को इस पे थोड़ा शक था। लेकिन मैं ट्राई कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था, आजमा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं आजमा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरी स्ट्रेटजीज काफी अच्छी काम कर रही हैं। यहाँ पे भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी मेरी स्ट्रेटजीज काफी अच्छा काम कर रही है। तो हमारा सेकंड टारगेट हिट हो चुका है, और इसी के साथ यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग होती है खत्म। तो दोस्तों, आपको हमारी ट्रेडिंग कैसी लगी, हमारी स्ट्रेटजीज कैसी लगी? अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई पैसे का चक्कर नहीं है, मैं पैसे वैसे नहीं लेता, सिर्फ आप हमारे साथ जुड़ जाइए। लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, जब भी मैं लाइव ट्रेडिंग करूँ आप आके हमसे सीख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई लाइव स्ट्रीमिंग के साथ, एक नई ट्रेडिंग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप लर्निंग।